दिन की बड़ी खबर एक सामने आ रही है कि आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग कर सकता है। और देश भर की नजर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के इसलिए भी खास तौर पर है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद से ये पहली बार जो है राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव उन 90 सीटों पर होंगे जो जम्मू और कश्मीर दोनों विधानसभा चुनाव में है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग और क्या क्या नई जानकारी दे सकता है और क्या खबरें आएंगी, ये सब जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे साथी उपेंद्र के साथ में। उपेंद्र, क्या जानकारी लग रही है और क्या सूत्र बता रहे हैं कि कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं और कब तक खत्म होंगे चुनाव? कहा जा रहा है कि 3 चरणों में चुनाव कराने की प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, चूंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया था कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरी करके और उसके बाद से वहाँ जम्मू कश्मीर में सितंबर के लास्ट तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के साथ भी जम्मू कश्मीर की चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई वहाँ सिक्योरिटी की बहुत समस्या होगी, क्योंकि अभी देश भर में पूरे चुनाव हैं तो सिक्योरिटी को मूव करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसको एक अलग से हम चुनाव जम्मू कश्मीर में कराएंगे। क्योंकि हाँ, हमें डेडलाइन एक मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई सितंबर तक चुनाव कराने की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। तो इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद हम राज्यों के जब चुनाव होंगे, जो आने वाले हरियाणा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उनके साथ हम इसका चुनाव कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज खबर आ रही है कि आज 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा की जाएगी। क्योंकि हरियाणा छोटा स्टेट है, जम्मू कश्मीर छोटा स्टेट है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर अभी चूंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों को इसी में चुनाव होने हैं, इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन उसकी अभी घोषणा शायद आज नहीं होगी। हाँ, बताया जा रहा है कि 3 बजे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा होगी, सूत्र बता रहे हैं कि ये 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीटें हैं। उपेंद्र, याद होगा कि मोदी सरकार ने मोदी 2.0 में ही जो है इसको पारित करा करके और 2.1 में शायद मोदी 2.0 में ही इन्होंने पास कराया था और 124 सीटें जो है कराई थी, उसमें से 24 सीटें जो हैं 114 सीटें करवाई थी, जिसमें से 24 सीटें जो हैं वो पीओके के लिए रिजर्व थी और 90 सीटें जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के लिए हैं। पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, विधानसभा के चुनाव जब थे तो जम्मू में आपकी कश्मीर में 111 सीटें होती थी, जम्मू में 43 सीटें और 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व थी और 6 सीटें जो थी वो लेह लद्दाख के लिए हुआ करती थी। ऐसे टोटल पूरी सीटें थी। लेकिन जब अधिनियम आया 2019 में, हम सबको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। तीनों को अभी उस समय यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। लेह लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी घोषित किया, जम्मू कश्मीर को अलग टेरिटरी घोषित किया गया। लेकिन हाँ, ये घोषणा हुई कि बाद में हम विधानसभा चुनाव करवाएंगे जम्मू और कश्मीर में। लेह में हम विधानसभा का चुनाव नहीं करवाएंगे, उसको ऑलरेडी हमेशा के लिए यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। अब क्या हुआ कि वहाँ सीटें घटा दी गई। जम्मू और कश्मीर में जो पहले जम्मू में कश्मीर घाटी में 111 सीटें होती थी, अब उसको घटा के कर दिया गया है 47 और जो 43 थी जम्मू में वो 43 की 43 ही सीटें हैं। 24 सीटें पीओके के लिए छोड़ दिया गया है। जो 7 सीटें हुआ करती थी, 6-7 सीटें जो लेह में, उसको अब हटा दिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया, क्योंकि अब वहाँ चुनाव होने नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं जहाँ मेन 2-3 पार्टियाँ प्रोमिनेंट है। एक तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, दूसरा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है और तीसरी कांग्रेस है। बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि जो जम्मू के इलाके में जहां हिंदू बहुल इलाका है, कश्मीर घाटी में तो बीजेपी की पहुंच नहीं है, क्योंकि कश्मीर घाटी में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, किसी भी सीट 3 सीटें थी, तीनों में से किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जम्मू में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और इसी लिहाज से जो परसिमन को आप देखेंगे, उपेंद्र, हम लोग इस पर रिव्यू करेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हो जाएगा। उसके बाद जो तारीखें आएंगी और किस किस जगहों पे किस तारीख में चुनाव होगा और क्या स्थिति है इस समय में, उस पर करेंगे। एक चीज जाते जाते हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया था, वहां के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का एनालिसिस किया था और संतुष्टि जताई थी कि अब राज्य में ऐसे हालात हैं कि चुनाव कराए जा सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम अपडेट देंगे आपको और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लाइव भी जोड़ेंगे। आप हमारे साथ लाइव आकर के देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की घोषणा में कौन कौन सी तारीखें और कितने चरणों में चुनाव किए। तो इस पूरे खबर पे बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए लोकमत हिंदी।